तो दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हाई फाई स्टडी में। तो दोस्तों आज हम परसेंटेज के अगले क्लास को लेने वाले हैं। तो इसमें हम इलेक्शन से संबंधित प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। हेडिंग डाल लीजिएगा इलेक्शन चुनाव। इलेक्शन से संबंधित जितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अगर इसका शॉर्ट ट्रिक आप जान गए, एक भी क्वेश्चन को आप छोड़ के नहीं आइएगा। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहा गया वो दिख रहा है आपके सामने। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। चुनाव में दो उम्मीदवार भाग लिया। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला और वह 8000 मतों से चुनाव जीत गया। तो बतावे चुनाव में कुल कितने वैध मत डाले गए। देखिए कंफ्यूजन कहाँ होता है वो समझ लिए। कंफ्यूजन पहले क्लियर कर दीजिए। एगो पूछा जाता है वैध और एगो पूछा जाता है अवैध। तो वैध कहने का मतलब कि सही सही रियलिटी में जो मत डाला गया वो मत की बात करते हैं, और अवैध कहने का क्या मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा जो मत डाल दिया गया वो मत की बात करते हैं, तो अवैध कहलाता है। इलेक्शन वाला जो भी क्वेश्चन होता है उसमें क्या अगर एगो कॉन्सेप्ट आप समझ गए कि इसको बनाते कैसे हैं, तो आप सारे क्वेश्चंस को रॉन्ग डालिएगा। देखिए क्या कैसे बनाते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो पहला बात दो उम्मीदवार था खड़ा। तो दो उम्मीदवार मतलब मान लेते हैं ये पहला उम्मीदवार है, चलिए ये दूसरा उम्मीदवार है। दो उम्मीदवार खड़ा है इलेक्शन में, ठीक है। अब क्या कहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 55% मत मिला। भाई एगो ई हो गया एगो ई हो गया, दोनों में से कोई जीता होगा कि नहीं जीता होगा? एगो जीता होगा एगो हारा होगा, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये पहला जो है पहला ये जीत चुका है। तो पहला जीता है तो जीतने वाला को कितना प्रतिशत मत मिलता है? 55% मत मिलता है। तो ये जीतने वाला है, इसको विनर बोल देते हैं, इसको लूजर बोल देते हैं इंग्लिश में। चलिए विनर को मिल गया 55% मत, ठीक है। ये विनर को 55% मत मिल गया। बताइए अगर पहलका को 55% मिला तो दूसरका को कितना मिलेगा? अरे टोटल मिला के 100% होता है ना। तो जीतने वाला को 55% मिला तो हारने वाला को कितना मिला? 45% मिला कि नहीं मिला? हारने वाला को 45% मिलेगा, क्योंकि 55% और 45% 100% होता है, ठीक है। अब कितना मत से चुनाव जीत गया? जीतने वाला 8000 से जीत गया। बताइए हम कहेंगे कि ये 55% लाया तो जीत गया, ये 45% लाया तो हार गया। तो जीत हार कौन फैसला करता है? बीच वाला वोट ना, कि 55% और 45% का अंतर। अधिक ज्यादा कम का मतलब होता है अंतर। तो यहाँ से कहा है कि 55% लाया, 45% लाया, 8000 मत से वो क्या किया? जीत गया। ये जो है 8000 मत से जीत गया। तो ये दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? देख लीजिए 10% हो जाएगा। यही 10% अंतर का वैल्यू 8000 दिया हुआ है। एक बार और क्लियर कर लीजिए, क्योंकि आज का सेशन में केवल और केवल इसी टाइप के क्वेश्चन बताएंगे। समझ लीजिए पहले बात सही से, क्या है बात सो समझिए। ये 55% लाया, ये 45% लाया। हम कहना यह चाहते हैं कि ई जो है ई अगर 100 वोट लाता है, ई 100 वोट लाता है, आई 150 वोट लाता है, तो 100 ई ला के हार गया, ई 150 ला के ये जीत गया। तो आखिर ई जो है जीतने वाला इससे कितना ज्यादा लाया? तो 50 न ज्यादा लाया। ज्यादा कम का मतलब होता है अंतर। तो सीधा हम ये दोनों का अंतर निकाल दिए तो 10% आ गया, और 10% का मतलब दिया हुआ 8000। चलिए ठीक है। तो 10% का बड़ा 10% का वैल्यू कितना हो गया? 8000। तो कुल वोट निकालना है ना। कुल वोट कितना होता है भाई? कुल निकालते हैं तो शुरू से बताते आ रहे हैं आपको 100% का मान निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? देख लीजिए आपको करना है 8000 गुने 100%, बटा में रखना है 10%। प्रतिशत से प्रतिशत उड़ा दीजिए, 1010, यानी कि 80,000 कुल वोट आ गया। टोटल वोट 80,000 आ गया। हमसे यही बात पूछा गया था, बिल्कुल यही बात पूछा गया था। टोटल कितना वोट डाला गया? 80,000 वोट डाला गया। चलिए अगला क्वेश्चन लाते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया। 38% मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार 144 मतों से चुनाव हार गया। तो बतावे जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत मिला, ये पूछा गया है। पहला दूसरा दो उम्मीदवार है, ठीक है। अब मुहे मुहे आपको प्रतिशत निकालना है ये दोनों का। हारने वाला को 38% मिला है, तो जीतने वाला को कितना मिला होगा? 62% ना मिला होगा। हम मान लेते हैं ये हारने वाला है, दूसरा का 38% ले आया, तो ये कितना ले आएगा? 62% ले आएगा ना। ये दोनों का अंतरवा कितना दिया है? मतलब जीत हार किससे डिसाइड होता है? अंतर से ना डिसाइड होता है।
बताए ना कि एगो 100 लाया, एगो 150 लाया, तो 150 वाला जीत गया, 100 वाला हार गया। कितना से हारा जीता? 50 से ना हारा जीता। तो अंतर होता है, हारने जीतने का फैसला अंतर करता है, और यही अंतरवा जो है 144 के बराबर है। यहाँ से निकाल लीजिए कितना का अंतर हो जाएगा। आप कहेगा कि 24 का अंतर हो जाएगा, यानी 24% बराबर हो गया 144। कुल के लिए हम 100% का मान निकालते हैं, 144 गुने 100 हो जाएगा, अब बटा में 24, 24 से 6 बार में कट जाएगा, यानी कह सकते हैं 600। कुल वोट कितना था? 600 था। ये निकाल लिए टोटल, ये क्या निकाल लिए? हम टोटल वोट निकाल लिए, टोटल वोट निकाल लिए 600। हमसे कुल पूछा है क्या? हमसे पूछा है जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मत प्राप्त हुआ। भाई अगर 600 मिला है, टोटल 600 वोट पड़ा है, तो जीतने वाला का कितना प्रतिशत है? 62% ना। तो 600 का 62% निकाल दीजिए, 62 अब बटा 100 हो जाएगा। 2 जीरो खत्म। आप क्या कर सकते हैं? 6 दूना 12, 6 36 1 37, 372। जीतने वाला को 372 वोट मिल गया है। आप ऐसे नहीं करके यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे। कैसे? सो देख लीजिए, 24% बराबर 144 है, 24% बराबर 144 है। यहाँ से काट सकते हैं, एक बार में यहाँ से काट सकते हैं 6 बार में, 6 बार में कट गया, यानी 1% का वैल्यू आ गया 6। जीतने वाला का कितना था? 62%। तो 62% बराबर क्या हो जाएगा? 6 गुने 62, सीधा बात। 6 दूना 12 का 2, 6 36 1 37, 372 ऐसे आ जाएगा। तो टोटल इसलिए निकाले थे कि कभी कभी टोटल पूछा रहता है, टोटल निकालना भी सीखे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, क्या कहा गया है वो सुन लेते हैं पहले। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है, इसमें भी 2 उम्मीदवार भाग लिया। इस चुनाव में 68 मत अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध मतलब गलती से इधर उधर से 68 मत अवैध हो गया था, ठीक है। तथा जीतने वाले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 52% मत मिला, तथा वह 98 मतों से चुनाव जीत गया, ठीक है, 98 मत से चुनाव जीत गया। तो बतावे कुल कितने मत डाले गए थे? कुल कितने मत डाले गए थे? अब कुल पूछेगा तब वैध अवैध दोनों शामिल हो जाएगा। कुल डाला गया कितना? गलतियों से एक आदमी जाके 5 को वोट मार दिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? कुल के लिए सब निकाल देना है हमको, कुल के लिए वैध अवैध सब चलेगा। तो चलिए क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से हम क्या चलते हैं। इसमें 68 मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, मतलब इनवैलिड कितना था वो चल लेते हैं। तो इनवैलिड वोट जो था, इनवैलिड वोट हमको दे दिया गया 68, इतना तक तो अभी ठीक है, ये डाटा दे दिया गया। उसके बाद कहता है कि जीतने वाला 52% मत लाया। अगर जीतने वाला पहलक्का को हम मान लेते हैं कि जीतने वाला है, पहलक्का अगर 52% ले आया है, तो हारने वाला दूसरका होगा। हारने वाला कितना लाया होगा? आंख से देख नहीं रहा है, एगो 52% है तो एगो 48% हो जाएगा। अंतर की वजह से ही हार जीत होता है, तो इसका अंतर इसमें दे दिया है 98 मत। 98 मत से हार जीत हुआ है। अब ये दोनों का अंतर 4% हो जाएगा। कह सकते हैं 4% बराबर 98, 100% बराबर कितना? आप नहीं निकाल सकते, ये 4 से नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा कितना हमारा 100 गुने 98 बटा का 4, 4 से 25 बार में उड़ जाएगा, 25 जाएगा 2450 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2450 मत। यानी हम कह सकते हैं कि टोटल जो है वोट कितना पड़ा था? ये वैध, ये जब हम 100% का मान निकालते हैं ना, तो ये वैध निकलता है, ये वैध वोट होता है। हमसे पूछा है कुल कितना है सो बताइए, तो ये वैध निकला 2450, अवैध कितना था? 68। तो क्या करेंगे हम? 2450 में से 68 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। इसको इनवैलिड कर दिया गया था कि वोटवा डलाया कि नहीं डलाया, यहो ना डलाया था हमें। 8 हो जाएगा, 6 5 11 की 1 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा 2, यानी 2518। टोटल वैलिड इनवैलिड सब मिला करके 2518 को वोट डाला गया था। अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को छोड़िएगा नहीं, ये जो फेवरेट क्वेश्चन है, ये पूछने का फेवरेट क्वेश्चन है। कहेगा कि इतना मत को अवैध घोषित कर दिया गया, तो बताइए कि टोटल कितना डाला गया था। बहुत बार पूछता है इस तरह के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। अगला क्वेश्चन क्या है वो सुन लीजिए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे, ठीक है, दो उम्मीदवार मैदान में उतर गए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 68% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले उम्मीदवार को, नहीं गलती हो गई, 60% है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। जीतने वाले उम्मीदवार को 60% मत प्राप्त हुआ और वह 4000 मत से चुनाव जीता। 4000 मत से चुनाव जीत गया। दिमाग में आ जाना चाहिए कि अगर 60% ला के जीत गया तो हारने वाला को 40% मिला होगा, और 60 है 40 का अंतर 20% हो गया। 20% का वैल्यू इसमें 4000 दिया है, 1% का वैल्यू 4 से 200 हो जाएगा। ये तो सिंपल सा बात है, बिल्कुल। अब चलिए इसमें क्या कहा गया, अगर डाले गए 20% मत अवैध था,
जितना मत डाला गया उसका 20% अवैध घोषित कर दिया गया, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है? ये हो फेवरेट क्वेश्चन है पूछने का। देखिए इसको कैसे बना देते हैं। अरे कुछ नहीं, दो उम्मीदवार था, पहला उम्मीदवार दूसरा उम्मीदवार, जीतने वाला को हम पहलक्ता मान लेते हैं, 60% लाया, हारने वाला 40% लाया होगा। अंतर से हारता जीतता है, सबका अंतर कितना दे दिया गया है? 4000 दे दिया गया है। ठीक है, ये दोनों का अंतर कितना है? 20%। 20% बराबर अगर हमारा 4000 दिया हुआ है तो 1% बराबर 200 हो जाएगा। सीधा बात है, 1% बराबर 200 हो जाएगा। हम 100% का मान निकालेंगे, 1% बराबर 200 है तो 100% बराबर देगा, एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो टोटल कितना वोट जो है ये जो आया ये वैध आया। ये कौन सा आया? वैध मत डाला जाता है। ये जो टोटल जो निकला 100%, अगर वैध अवैध का बात करता है तो जो आप 100% का मान निकालते हैं वो वैध मत होता है। कौन सा मत होता है? वैध मत होता है। चलिए, इसमें कहा था कि 20% को क्या किया गया था? अवैध घोषित कर दिया गया था। देखिए जब भी आपको वैध अवैध कहा जाए ना, तो जो आप 100% का मान निकालते हैं वो कुल नहीं होता है, वो आपका वैध मत होता है। हमसे पूछा है कुल मत कितना है, पहले में ही कहा था कि 20% को अवैध घोषित कर दिया गया, तो ये जो है 20% कम है। 100% से 20% का मतलब 80% का वैल्यू दे दिया गया है। यहाँ पर हमको 20000, क्योंकि जब काउंटिंग होता है ना वोट का, तो काउंटिंग में जो होता है वो वैध वोट का काउंटिंग किया जाता है। तो वैध वोट जब काउंटिंग किया गया तो 100% का ही ना मान निकालेगा, तो 100% का मान निकाला तो 20000 आ गया। लेकिन टोटल कितना पड़ा था? तो टोटल जो है उसमें से 20% को अवैध घोषित कर दिया गया। तो ये जो रियलिटी में जो निकला है वो निकला है 80% का वैल्यू 20000। अब निकलेगा 100% का वैल्यू भाई। अब 100% का निकाल लो, 20000 गुना हो जाएगा 100 और बटा में हो जाएगा 80। काट दीजिए एगो जीरो से एगो जीरो, ये 5 बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा, ये 4 से 5, इस पर कितना हो जाएगा? जीरो, यानी 25,000। टोटल जो वोट पड़ा था वैध अवैध मिला के वो पड़ा था 25,000। इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर आपको फंसाएगा। आंसर ले आइएगा आप कितना? 100 आंसर मारेगा इसको, 100% का मान निकालेगा और 20,000 आंसर मार देगा। 20,000 भूल से भी मत मारना। वैध अवैध की बात करेगा, प्रतिशत में दिया हुआ है कितना, जैसे इससे पहले क्वेश्चन संख्या में दिया था कि इतना मत जो है अवैध घोषित कर दिया गया था, उसमें 68 जोड़ दिए थे पिछले का क्वेश्चन में। लेकिन इसमें प्रतिशत में दिया था तो वो जो निकला था हमारा 80% का वैल्यू निकलता है। अगर इसे में कहता है कि 10% वोट को अवैध घोषित कर दिया गया तो यहाँ 100 था, यहाँ कितना हो जाता? यहाँ हमारा हो जाता 90% का वैल्यू इतना आ जाता। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन होगा, अब आप चुनाव वाला इलेक्शन वाला क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट किया है, सब बनाने का तरीका समझाने का तरीका अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अन्य दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा मिल सके। तो आज के लिए इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।